देवी उर्मिला जो भगवान श्री लक्ष्मण की पत्नी थी और वहीं पर रामायण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। लेकिन आज के समय में जो उर्मिला जी है उनके बारे में बहुत कम लोग जानते। क्यों? क्योंकि जो उर्मिला जी थी, आप सभी को पता है कि जो उर्मिला जी थी, लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वनवास चले जाते हैं तो जो उर्मिला थी वो 14 वर्षों के लिए अयोध्या में ही रुक जाती है। और कहा जाता है कि जो उर्मिला थी वो लक्ष्मण जी की नींद को लेती थी, यानी कि उनकी जगह वो सोती थी और 14 वर्षों के लिए सो जाती है। तो आज हम जानेंगे उन्हीं देवी की कहानी को। कहा जाता है कि जो उर्मिला जी थी जो वो माता सीता की बहन और वहीं पर जनक नंदिनी की पुत्री भी थी और भगवान श्री लक्ष्मण जी के साथ उनका विवाह भी हो जाता है। कहा जाता है कि जब विवाह होता है तो जो कैकेयी होती है वो राम जी के लिए वनवास मांग लेती है दशरथ जी से। तो दशरथ जी उनको राम जी को वनवास जाने का आदेश दे देते हैं और वहीं पर जो राम जी होते हैं वो वनवास के लिए चले जाते हैं और जो लक्ष्मण जी होते हैं वो भी उनके साथ वनवास के लिए जाने लगते हैं। तो जो देवी उर्मिला होती है वो भी कहते हैं कि स्वामी मैं भी आपके साथ वनवास में चलूँगी। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे साथ वनवास में मत जाओ, तुम यहाँ पे अयोध्या और जो कि मिथिला है उसके संबंध को अच्छे से बनाए रखो। और वहीं पर मैं वहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। आप अगर वहाँ पर जाओगे तो मेरा ध्यान भटकेगा और मैं भैया और भाभी की अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊँगा। आप यहीं पर रहकर ही अपने धर्म का पालन करो। कहा जाता है कि जो उर्मिला थी, कई लोगों का मानना है कि वो माता लक्ष्मी का भी अवतार और वहीं पर देखा जाए तो वो जो नाग लक्ष्मी है उसका अवतार है, जो कि शेषनाग जी की पत्नी है। अब इन दोनों में से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो जो उर्मिला जी थी वो नाग लक्ष्मी का ही अवतार होंगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे विष्णु जी अवतार लेते हैं तो लक्ष्मी जी भी अवतार लेती हैं। तो वहीं पर जो शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी आए तो उनके पत्नी के रूप में वो जो नाग लक्ष्मी थी वो उर्मिला के रूप में आई। तो वहीं पर जो उर्मिला थी उन्होंने कहा जाता है कि अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रामायण में। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी तो चले जाते हैं अयोध्या से वनवास के लिए, तो जो उर्मिला थी उन्होंने भी एक एक रात एक एक दिन कैसे करके काटे वो तो सभी को पता है। क्यों? क्योंकि जब जिसका पति वनवास में वो आराम से कैसे रख सकती है। कहा जाता है कि जो उर्मिला थी उन्होंने 14 वर्ष की नींद जो कि लक्ष्मण जी की थी उनके बदले में उन्होंने ली थी। और जो कहा जाता है कि उर्मिला जी थी वो जैसी लक्ष्मण जी जाते हैं, कईयों का मानना है कि वो 14 वर्ष के लिए सो जाती है। और कुछ कथाओं की माने तो कहा जाता है कि जो मेघनाथ का जो लक्ष्मण जी वध कर पाए थे वो भी उर्मिला की तपस्या की वजह से हुआ था। कहा जाता है कि जो मेघनाथ था उसको एक वरदान था कि जो व्यक्ति सोया ना हो ढंग से 14 वर्षों के लिए तक, वो ही उसका वध कर सकता है। तो आपने देखा हो कि जो लक्ष्मण जी थे वो भगवान श्री राम की और माता सीता की सेवा करते हैं और 14 वर्षों के लिए वो सोते भी नहीं। तो एक कहानी ये मिलती है कि जो देवी उर्मिला थी उसने अपने पति की नींद पूरी ली और लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर पाए और वहीं पर जो उर्मिला जी थी वो 14 वर्ष के लिए सो जाती हैं। अब कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे जब वापस आते हैं, जब रावण का वध करके वापस आते हैं राम जी के साथ, तो जो उर्मिला जी के पास वो जाते हैं और उर्मिला को उठाते हैं और कहते हैं कि उर्मिला, मैंने तो वहाँ पर वनवास काटा है लेकिन तुमने यहाँ पर रहकर भी तपस्विनी के भांति वनवास काटा है। तुम धन्य हो उर्मिला और मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया। और कहा जाता है कि जो उर्मिला होती है उसने कभी भी किसी और पुरुष के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, कई ग्रंथों में ये कहा जाता है। और वहीं पर देखा जाए तो जो उर्मिला जी भी थी उन्होंने भी लक्ष्मण जी की तरह ही जो वनवास तो नहीं काटा लेकिन अयोध्या में रहकर ही तपस्विनी की भांति वनवास की तरह ही दुख झेले। क्यों? क्योंकि एक जो लक्ष्मण जी थे वो वहाँ पर सेवा में लगे पड़े थे, ये यहाँ पर नींद लेके बैठ गई थी और इन्होंने हर चीज़ का त्याग कर दिया था कि जब तक स्वामी नहीं आ जाएंगे मैं किसी से बोलूँ चालूँगी नहीं, और आराम से सोती रही वो। और वहीं पर जो उर्मिला थी जो आज के समय में उनको बहुत कम ही लोग जानते हैं, और जो उर्मिला थी उन्होंने समाज में एक अच्छा संदेश भी दिया है कि स्त्री सिर्फ सुंदरता का ही प्रतीक नहीं होती, वहीं पर जो स्त्री होती है वो प्रेम और तपस्विनी का भी संदेश देना जानती है समाज में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उनके स्वामी जा रहे वन की तरफ तो उन्होंने तपस्विनी की भांति अपने स्वामी का इंतजार करा और उनसे ही प्रेम करती रही और उनकी 14 वर्षों की नींद को वो खुद ही लेती रही, और जो कि लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध कर पाए वो भी उन्हीं के कारण हुआ।
तो ये थी जो माता सीता की बहन उर्मिला थी उसकी कहानी, जो कि आज के समय में बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो कि ज़्यादातर किसी को पता ही नहीं होता कि जो उर्मिला जी थी उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से त्याग करे और उन्होंने ही रामायण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया और जो कि आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में।